हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नीब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नीब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करा रहा है एनटीएससी एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम्स, और इसी के साथ में अगर आपका सपना है इंजीनियर या डॉक्टर बनने का तो आपको तैयारी करवाई जा रही है कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स की, अकेले एक ही चैनल मैग्नीब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल पे। तो ये सब कुछ है 100% फ्री एजुकेशन। मैग्नीब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपसे किसी भी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस भी पे नहीं करना होता, मतलब किसी भी तरह का कोई चार्जेस आपको यहाँ पे नहीं करना, ना ही कोई कूपन कोड अप्लाई करना है। सारी बेस्ट फैकल्टीज, सारा बेस्ट मटेरियल आपको सिर्फ मैग्नीब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। तो अगर आप हैं क्लास 6 में तो चैप्टर नंबर 4 का आप ये जो पार्ट वॉच कर रहे हैं ये है आपका सिंपल क्वाड्रिलैटरल्स एंड सर्कल्स। तो टॉपिक जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4 आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, जिसका आप पार्ट 4 वॉच कर रहे हैं, क्वाड्रिलैटरल्स एंड सर्कल्स। इससे पहले ऑलरेडी 3 थ्योरी लेक्चर्स दे दिए गए हैं आप लोगों को, जहां पे मैंने आपको लाइन समझाया था, कर्व समझाया था, आपको एंगल्स के बारे में बताया था। ये कंप्लीट 4 वीडियोस आपके पास अब कंप्लीट तरीके से थ्योरी आ गई है। जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं ये है क्वाड्रिलैटरल्स बेस्ड। तो सर्कल्स किसको कहते हैं, क्वाड्रिलैटरल्स किसको कहते हैं, इनसे रिलेटेड टर्म्स आपको क्या क्या याद रखनी है। तो ये सब एक बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज आपको दिए जा रहे हैं, बेसिक पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको सिर्फ टर्म्स सिखाए जा रहे हैं। हायर क्लासेस में इन टर्म्स के बेस पे आपको फिर आगे की चीज़ें कंस्ट्रक्शन सिखाया जाएगा, ठीक है, ज्योमेट्री में मेजरमेंट सिखाया जाएगा। क्लियर है ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इससे पहले पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने एक्सरसाइज 4.4 तक कंप्लीट तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। ये जो आप थ्योरी लेक्चर वॉच कर रहे हैं क्वाड्रिलैटरल सर्कल, इसके बेस पे आपको एक्सरसाइज 4.5 और 4.6 सॉल्व करनी है, जो कि एक सिंगल वीडियो में मैंने आपको सॉल्यूशंस वहां पे अवेलेबल कराए हैं। क्लियर है। तो आप इस थ्योरी लेक्चर के बाद, जो ये क्वाड्रिलैटरल्स एंड सर्कल थ्योरी लेक्चर आप सुन रहे हैं, इस लेक्चर के बाद आप एक्सरसाइज 4.5 और 4.6 को सॉल्व करिए, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए पहले तो हम वर्ड चालू करते हैं क्वाड्रिलैटरल्स से। तो जब हम बात करते हैं वर्ड क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में, तो क्वाड मतलब होता है 4, 4, ठीक है। तो 4 साइड से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर, उसी को हम क्वाड्रिलैटरल्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अ 4 साइडेड पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलैटरल। अब देखिए पॉलीगन, पॉलीगन मतलब क्या, तो पॉली मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, मैनी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। जब बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स आपस में ज्वाइन होती हैं तो वो पॉलीगन्स बनाते हैं। अब अगर 3 लाइन, मिनिमम 3 लाइन जरूरत पड़ती है कोई भी क्लोज फिगर बनाने के लिए, तो मिनिमम 3 साइड्स का जो क्लोज फिगर होता है उसको हम ट्राइंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो एंगल्स और ट्राइंगल्स एक अलग वीडियो में आपको दे चुका था, इससे पहले वाली। अब आपके सामने 4 साइड है, तो 4 साइड, 4 लाइन सेगमेंट्स जब आपस में मिलती हैं और वो एक क्लोज फिगर बनाती हैं, तो ऐसे पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। इट हैज 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के फिगर में 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं। अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, पूरे प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके सामने सब कुछ बढ़िया पॉइंट्स के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसे ही अगर आप नोट्स बनाएंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो 4 साइड से बना हुआ, आप देखिए 4 लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है यहाँ पे CD, दूसरी लाइन सेगमेंट है CB, एक लाइन सेगमेंट है AB और एक लाइन सेगमेंट है AD। ये 4 लाइन सेगमेंट जब आपस में ज्वाइन हो रही हैं तो जाके क्लोज्ड फिगर बन रहा है, जिसको हम कहते हैं पॉलीगन। अ 4 साइडेड पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलैटरल, इसी को हम क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। एज इन द केस ऑफ अ ट्राइंगल यू कैन विजुअलाइज क्वाड्रिलैटरल्स इंटीरियर टू। ये कह रहा है जैसे आपने सीखा था कि ट्राइंगल के 3 पार्ट्स होते हैं, एक इन द ट्राइंगल, एक आउटसाइड द ट्राइंगल, एक इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर एक होता है, एक ऑन द ट्राइंगल होता है। ऐसे ही 3 रीजन्स आपको क्वाड्रिलैटरल में भी देखने को मिलेंगे। अगर हम क्वाड्रिलैटरल की बात करें तो ये इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलैटरल है, ये एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलैटरल है और ये ऑन द क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे आपने ट्रायंगल में 3 रीजन देखे वैसे ही आपको क्वाड्रिलैटरल में 3 रीजन्स देखने को मिल सकते हैं। क्वाड्रिलैटरल का भी आप इंटीरियर वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल का इंटीरियर बताया, जैसे ट्रायंगल में इंटीरियर होता है वैसे ही क्वाड्रिलैटरल में इंटीरियर होता है। क्लियर है? The name of quadrilateral is done in cyclic manner, that is the quad ABCD। हमेशा याद रखिएगा किसी भी एक साइक्लिक मैनर में आप हमेशा क्वाड्रिलैटरल का नाम बताना। मतलब मैंने क्या बोला यहाँ पे, अगर आपको किसी भी क्वाड्रिलैटरल का नाम बताना है तो साइक्लिक मैनर में बताना। साइक्लिक मैनर मतलब या तो आप ऐसे इस डायरेक्शन से चलना या आप इस डायरेक्शन से चलना। ठीक है, साइक्लिक मैनर मतलब इसका अगर मुझे नाम बताना है तो मैं कहूँगा ABCD। ठीक है, या मैं इसका नाम बोल सकता हूँ ADCB। क्लियर? हम इस तरीके से नहीं बताएंगे। कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि जैसे ये क्वाड्रिलैटरल है और यहाँ पे लिखा है PQRS, तो वो इसका नाम देते हैं PRQS। ये एकदम गलत तरीका है। PRQS इसका नाम नहीं होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, या तो आप ऐसे चलिए या आप ऐसे चलिए। किसी भी एक वर्टेक्स को जब आप पकड़ लेते हैं, किसी भी एक पॉइंट को, किसी भी एक वर्टेक्स को अगर मैं लेके चलता हूं, जैसे इसका नाम SRQP हो सकता है, SPQR हो सकता है, इसका नाम RQPS हो सकता है, RSPQ हो सकता है, इसका नाम QRSP हो सकता है, QPSR हो सकता है। साइक्लिक मैनर में चलना है। हमेशा जब भी किसी क्वाड्रिलैटरल का आप नाम बताएंगे, कोई भी ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड है, तो 4 साइड के फिगर के लिए आपको हमेशा उसका जब भी नाम बताना है एक साइक्लिक मैनर में बताएंगे, बीच में से कुछ भी नहीं बताएंगे। कई स्टूडेंट यहाँ पे ऐसी गलती करते हैं कि वो बोलते हैं ADBC। ये एकदम गलत तरीका बताने का। ADB और फिर C पे आ रहे हैं तो ये एकदम गलत तरीका है। क्लियर? साइक्लिक मैनर में ही चलना है, यही इसका एक तरीका है नाम बताने का। चलिए, दिस क्वाड्रिलैटरल ABCD हैज 4 साइड्स। अब जो क्वाड्रिलैटरल आपके सामने बना है इसमें अगर मैं साइड्स का नाम देखूं तो इसमें 4 साइड हैं। एक साइड है आपकी AB, ठीक है, और AB क्योंकि लाइन सेगमेंट है, एक उसका प्रॉपर एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, तो हम AB को ऐसे दिखाएंगे। तो एक साइड है आपकी AB, दूसरी साइड है आपकी BC, तीसरी साइड है आपकी CD, और फिर जो 4th साइड है यहाँ पे वो है DA। तो देखिए साइक्लिक मैनर में मैंने साइड्स भी बता दी। तो ये है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, लाइन सेगमेंट्स। और अगर मुझे एंगल बताना है तो एंगल बताने के लिए मैं कहूँगा यहाँ पे एंगल A, ठीक है, या हम बोलेंगे एंगल DAB, एंगल DAB। आप इससे पहले वाली वीडियो जो वॉच करिएगा, वहाँ पे मैंने आपको एंगल्स के नाम बताने सिखाए थे। मैंने आपको बताया था जो भी यहाँ सेंटर में लिखा है उस वर्टेक्स पे बन रहा एंगल हम बताना चाह रहे हैं, इसलिए हमने A को सेंटर में लिखा है। अगर हम यहाँ B सेंटर में लिख देते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल CBA, तो एंगल CBA का मतलब ये B अगर सेंटर में है, इसका मतलब मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो CBA। क्लियर? तो इस तरीके से हमें जब भी एंगल्स बताने होते हैं तो इस क्वाड्रिलैटरल में यहाँ पे कह रहा है 4 साइड्स है, 4 एंगल्स है, 4 साइड 4 एंगल, और उन 4 साइड्स और 4 एंगल्स के बकायदा हमें नाम लिख के भी बताए हैं। आप चाहें तो सिंगल सिंगल नाम भी लिख सकते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। टोटल 4 एंगल्स भी हैं यहाँ पे। क्लियर? चलिए बोर्ड कर देते हैं यहाँ पे। क्लियर? अब थोड़ा सा इसके डेप्थ में चलते हैं। तो जब हम क्वाड्रिलैटरल्स की बात करते हैं तो इन एनी क्वाड्रिलैटरल ABCD, AB एंड BC आर एडजेसेंट साइड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजेसेंट। वर्ड एडजेसेंट का मतलब समझना, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल वाला, मेरे जस्ट बगल वाला एडजेसेंट। तो एडजेसेंट वर्ड हम किसको बोलते हैं? एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बगल वाला। AB साइड का एडजेसेंट कौन सा है? तो अगर मैं AB की बात करूं, ये है आपका AB, AB के जस्ट बगल वाली साइड कौन सी है? तो AB के जस्ट बगल वाली साइड या तो हम बोलेंगे BC है, या हम बोलेंगे DA है, या AD बोलेंगे।
क्लियर है? तो एडजेसेंट साइड ऑफ ए बी का एडजेसेंट क्या है? इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB and BC are adjacent sides. Can you write other pair of adjacent side? क्या आप और भी पेयर्स बता सकते हैं एडजेसेंट साइड के? तो चलिए हम थोड़े से कोशिश करते हैं एडजेसेंट साइड्स के पेयर्स बताने की। देखिएगा, अगर CD है, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताते जाइए। यहाँ पे अगर मैं एक साइड ले रहा हूँ CD, तो ये लाइन सेगमेंट है CD। देखिएगा, ये CD लाइन सेगमेंट है। इस CD के एडजेसेंट में साइड कौन सी है? जस्ट बगल वाली साइड बताइए। तो CD के बगल में है CB, तो यहां पे मैं कहूंगा ये है CB, ये एक साइड है। अगेन CD के बगल में जो दूसरी साइड है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि CD के एडजेसेंट में यहां पे AD साइड भी है। क्लियर? या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर मैं DA की बात करूं तो DA के एडजेसेंट में, DA के एडजेसेंट में यहां पे CD है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि DA के बगल में जस्ट AB भी है, तो DA के बगल में जस्ट AB भी है। तो ये सब पेयर्स हैं एडजेसेंट साइड्स के। क्लियर है? तो इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB and BC are adjacent sides. Can you write other pair of adjacent sides? तो ये हमने पेयर्स लिखे हैं एडजेसेंट साइड्स के। और अगर बन सकते हैं आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसे और कौन कौन से पेयर बन सकते हैं। क्लियर? तो AB एंड DC आर अपोजिट साइड्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूँ AB और DC की, तो आप देखेंगे AB के अपोजिट में है DC, तो AB के अपोजिट में है DC। कुछ दूसरा पेयर आप बता सकते हैं? तो इस केस में आप कहेंगे यस सर, DA के अपोजिट में है CB। हो सकता है? तो यहां पे हम कहेंगे AD के अपोजिट में है BC। ये एक पेयर हमने बताया। तो इसमें बोला था AB एंड DC आर अपोजिट साइड्स, नेम द अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। ये मैंने बता दिया AD एंड BC। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं आगे। एंगल A एंड एंगल C आर सेड टू बी अपोजिट एंगल्स। ये सब देखो, ये सब हमें बेसिक टर्म सिखा रहा है। चैप्टर का नाम ही है बेसिक क्वाड्रिलेटरल आइडियाज। ठीक है, मतलब बेसिक जो चैप्टर का नाम है वो आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो आपको यहाँ पे बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल सिखा रहा है। देखिए, किसको हम एडजेसेंट साइड बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल में, किसको हम अपोजिट साइड्स बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल में, किसको हम अपोजिट एंगल्स बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल में। ऐसे ही आपको एडजेसेंट एंगल्स सिखाया है, किसको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल में। तो ये शब्द आपको नॉलेज होनी चाहिए। अपोजिट मतलब सामने और एडजेसेंट मतलब बगल वाला। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए अपोजिट एंगल्स की बात की गई है, तो एंगल A जो है ये अपोजिट में है एंगल C के। ऐसे ही मैं कहूँगा एंगल D जो है ये अपोजिट है एंगल B के। ठीक है, देखिएगा एंगल A एंड एंगल C आर सेड टू बी अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली एंगल D एंड एंगल B आर अपोजिट एंगल्स। नेचुरली एंगल A एंड एंगल B आर एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे नेचुरली एंगल A एंड एंगल B, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो एंगल A के बाद जो नेक्स्ट एंगल है वो एंगल B है। ये दोनों जो एंगल हैं ये अगल बगल वाले एंगल हैं। ठीक है, एंगल A के बगल में एक एंगल D भी है। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ तो एंगल A के एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल A के एडजेसेंट में एंगल B भी है और एंगल D भी है। ऐसे ही एंगल C के एडजेसेंट में, तो एंगल C के एडजेसेंट में एंगल D भी है, एंगल B भी है। ऐसे ही अगर मैं एंगल B की बात करूं तो एंगल B के एडजेसेंट में एंगल C भी है एंड एंगल A भी है। आप चीज को समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स का हमने नाम बताया। द अदर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर, तो वो मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं। क्लियर? ये सब एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले एंगल। क्लियर है? तो वर्ड एडजेसेंट का मतलब आपको समझ आना चाहिए। एडजेसेंट मतलब बगल वाला, अपोजिट मतलब सामने वाला। अपोजिट एकदम हमारे सामने। क्लियर? तो यहाँ पे इस प्रकार से ये दो शब्द क्वाड्रिलेटरल में आपको सिखाए गए हैं और इसका नाम साइक्लिक तरीके से दिया जाता है। तीसरी चीज आपको ये सिखाई थी। क्लियर है? चलिए
अब हम वर्ड स्विच करते हैं, क्वाड्रिलेटरल से हम आ जाते हैं सर्कल्स पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, हम अपनी डेली लाइफ में सर्कुलर चीज़ें देखते हैं। आप यहाँ पे ड्राइंग्स भी देख रहे हैं, आप अपने घर में घड़ी देखते हो, ठीक है, अपने हैंड्स में आपने बैंगल्स देखे होंगे, आपकी मदर, आपकी सिस्टर्स के हाथ में यहाँ पे बैंगल्स, यहाँ आप लोगों ने अपने हाथ में भी कहीं ना कहीं कड़ा जैसे मैंने पहना हुआ है। तो ये सब सर्कुलर चीज़ें। सर्कल, सर्कल का मतलब क्या, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सर्कुलर देखते हैं, सर्कल चीज़ें देखते हैं। साइकिल का टायर बोलूँ, आपकी गाड़ी का टायर व्हील बोलूँ मैं, ठीक है, आपका शर्ट में लगा हुआ बटन मैं बोलूँ, तो यहाँ पे भी कुछ आपको फोटोज यहाँ पे नजर आ रही हैं, जैसे कॉइन हो गई, वॉच हो गई, बटन हो गया, व्हील हो गया। ये सारी जो सर्कुलर चीज़ें हैं, ये क्योंकि हमारी डेली लाइफ में हमें आसपास दिखती हैं, तो इनकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और इनके अंदर भी बहुत सारे बेसिक टर्म्स छुपे हुए हैं जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। क्लियर है? चलिए तो चलते हैं इस डेप्थ में, सर्कल्स को समझते हैं। इन अवर एनवायरमेंट, ठीक है, यू फाइंड मैनी थिंग्स दैट आर राउंड, अ व्हील, अ बैंगल, अ कॉइन, एक्सेट्रा। देखिए वही सेम स्टेटमेंट है जो अभी मैंने बोला। हम अपने आसपास क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो सर्कुलर है, इसलिए इसकी थ्योरी नोन होनी चाहिए, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं और नंबर ऑफ टर्म्स यूज होती हैं। क्लियर है? सर्कल के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स का यूज होता है। बहुत सारे ऐसे बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान होनी चाहिए, और सर्कल्स के ऊपर बेस्ड पूरा एक चैप्टर आपके 9th में भी आएगा, 8th में भी आएगा। क्लियर? चलिए, वी यूज द राउंड शेप इन मैनी वेज, ठीक है, वही अभी हम लोग बात कर रहे थे। इट इज ईजियर टू रोल अ हैवी स्टील ट्यूब देन टू ड्रैग इट। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। अगर किसी बहुत भारी चीज को आपको एक जगह से दूसरी जगह खिसकानी है, जिसको आप हाथ से उठा के नहीं रख सकते, उसके लिए सबसे अच्छा चीज है सर्कल की नॉलेज। अगर आपको सर्कल की नॉलेज होगी तो आप एक लंबी सी ट्यूब लेकर आएंगे जो कि गोल ट्यूब होगी, सिलेंडर नुमा शेप होगी, उसको उस पार्ट के नीचे आप डाल के जब उसके ऊपर किसी हैवी ऑब्जेक्ट को आप रोल अप करेंगे, इसको कहते हैं रोल करना, तो आराम से वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है। अभी आप लोगों ने गणेश जी की झांकी, दुर्गा जी की झांकी, मतलब आपने जब झांकियां बैठती हैं हमारे यहाँ पे, जब भी गणपति बाबा या दुर्गा माता जी के समय की जो फेस्टिवल समय आता है, नवरात्रि का समय, जब भी हम मूर्तियां लाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियों को एक जगह से शिफ्ट करते हैं, तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि उनके नीचे बांस की बलियां या लोहे की रॉड्स, मतलब ऐसे गोल पाइप्स को नीचे रख के मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाया जाता है। तो ये चीज़ें आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, इसलिए सर्कल पढ़ना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, और यहाँ पे वो क्या मैथमेटिकल रीज़न है कि हम सर्कल को समझ रहे हैं। क्लियर? चलिए, अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्कल कैसा होता है? तो सर्कल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, जिसको हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे। इट इज नॉट अ पॉलीगन, इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, इस तरह का ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। NCERT बुक में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो देखिए, मैं साथ में चीज़ें हाईलाइट भी करता हुआ जा रहा हूँ, सो दैट आप इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें। ठीक है? अगर आप नोट कर रहे हैं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, यस सर हम लोग नोट कर रहे हैं। चलिए देखिएगा, अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज नॉट अ पॉलीगन। पॉलीगन हम कब कहते हैं? तो पॉली मतलब नंबर ऑफ गन, GON का मतलब है, गन का मतलब है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो यहाँ पे आप अगर कोई भी सर्कुलर चीज देखेंगे, कर्व हो गई वो चीज, तो मैंने आपको लाइन और कर्व के बीच में अंतर बताया है। पहला वीडियो और सेकंड वीडियो, इस चैप्टर में पहली थ्योरी, सेकंड थ्योरी, आप बहुत अच्छे से समझना, कर्व कब बोलेंगे, लाइन कब बोलेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे पॉलीगन क्यों नहीं बोल रहे, आपने अगर पहली और सेकंड लेक्चर्स को अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो आपको वर्ड समझ आ रहा होगा पॉलीगन क्यों नहीं बोल रहे। यहाँ पे पॉलीगन तभी बोला जाता है जब लाइन सेगमेंट्स हो, और लाइन सेगमेंट्स का यूज करके कोई क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर बनाया हो। क्लियर? एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये एक प्रॉपर्टी है सर्कल की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर सर्कल एक प्रॉपर सर्कल है
तो हम कहते हैं, हायर क्लास में 7th क्लास में आप डेफिनेशन भी पढ़ेंगे सर्कल की, मैं अभी बता देता हूं। सर्कल की एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन अ पॉइंट इज फिक्स्ड ऑन अ प्लेन, जब मैं किसी प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट फिक्स कर देता हूं, मैंने पॉइंट फिक्स कर दिया, when a point is fixed on a plane and the other point move around this point, ठीक है, अगर कोई दूसरा पॉइंट इस पॉइंट के चारों तरफ घूमे विथ इक्वल डिस्टेंस, देन हमें जो पाथ ट्रेस होता है उसी पाथ को हम सर्कुलर पाथ कहते हैं। सर्कल किसको कहते हैं? तो सर्कल इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 पॉइंट्स, one point is fixed and the another point is revolving around the fixed point। और हमेशा याद रखना, जो पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ये है आपका फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है ये एक इक्वल डिस्टेंस पे होता है, इसको हम रेडियस कहते हैं। हमेशा हर पॉइंट सर्कल के ऊपर फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा सेम होगा। किसी भी इंस्टेंस पे आप ले लो, पॉइंट यहाँ ले लो, 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 कहीं भी ले लो आप पॉइंट, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी अगर कोई पॉइंट आप सर्कल के पाथ के ऊपर लेते हो तो वो पॉइंट की दूरी सेंटर से जो है वो हमेशा सेम होगी, तभी उसको हम सर्कल बोलेंगे। क्लियर है? तो हमारे हिस्ट्री में जब व्हील्स का डिस्कवरी चालू हुआ था, जब पहिए बनने चालू हुए थे, तो यही कंसेप्ट को लागू किया गया था। ठीक है, एक ऐसी प्रॉपर गोल चीज बनानी है जिसके पॉइंट जितनी बार वो सर्कल रोड के ऊपर एक फर्श के ऊपर टकराएगा तो सिंगल पॉइंट जो टचिंग में आएगा उस पॉइंट की दूरी फिक्स पॉइंट से हमेशा अगर सिमिलर होगी तो हम प्रॉपर तरीके से रोल कर पाएंगे। ये सब कुछ आप हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सर्कल यहाँ पर आप क्योंकि अपनी डेली लाइफ में देखते हैं तो यहाँ पे हम सर्कल की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब सर्कल में आपने क्या क्या समझा अभी तक? आपने ये समझा कि एक सर्कल जो है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इट इज नॉट अ पॉलीगन। ठीक है, जितने भी पॉइंट हैं, एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन सब का इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इसी सेंटर को हम फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? तो यहां तक पूरी उम्मीद करता हूं आपको वर्ड क्वाड्रिलेटरल और सर्कल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब जब हम सर्कल पढ़ते हैं तो सर्कल को डिटेल में जाके समझिए। सर्कल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, द नंबर ऑफ पार्ट्स जो आपको एक सर्कल के अंदर पता होने चाहिए। एक प्रॉपर सर्कल जब हम पॉइंट ए, पी, बी, एम देखेंगे, ये सारे वो पॉइंट हैं जो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है। ठीक है, इसी बाउंड्री को सबसे पहली बात तो हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। What is circumference? तो circumference is the fencing of the circle या boundary of the circle। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे circumference। चलिए अब आगे समझिएगा, ये जो पॉइंट है पॉइंट C, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, सेंटर ऑफ द सर्कल। The distance from the points on the circle, on the circumference and the center is always same। तो ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस? BC वाला, PC वाला, AC वाला, CM वाला, ये जितनी मैंने रेड लाइंस ड्रॉ की हैं, इन सब ये सारे पॉइंट, A पॉइंट, P पॉइंट, B पॉइंट, M पॉइंट, ये सारे पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे थे, सरकमफ्रेंस से पे थे। इन पॉइंट से सेंटर तक की जो दूरी है वो हमेशा सेम रहती है, इन्हीं को हम रेडियस कहते हैं। डन? तो रेडियस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए पार्ट्स के नाम लिख रहा हूं तो यहाँ पे भी आपको वही बताया है। Here is a circle with center C। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है C को यहाँ पे हम सेंटर कहेंगे, ये ऐसा बोल रहा है। देखिए मैंने हाईलाइट भी कर दिए। रेडियस किसको कहेंगे? तो उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि A, P, B, M are the points on the circle, are the points on the circle। You will see that CA is equals to CP is equals to CB is equals to CM। हमेशा जब भी आप ये वाली दूरी देखेंगे ये हमेशा सेम आएगी।
चाहे CA हो, चाहे CP हो, चाहे CB हो, चाहे CM हो, ये दूरी हमेशा सेम आती है सेंटर से। इसी दूरी, इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। क्लियर? द रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट। अब रेडियस क्या है? तो रेडियस एक लाइन सेगमेंट है दैट कनेक्ट्स द सेंटर टू अ पॉइंट, जो कि जिसका काम ये है, जो कि कनेक्ट करता है सेंटर को कहां से? उस पॉइंट से जो कि पॉइंट सर्कल के ऊपर है, पॉइंट ऑन द सर्कल। CP-CM आर रेडियाई, ठीक है, प्लूरल ऑफ रेडियस सच दैट CPM आर इन अ लाइन। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर हमारी बुक में एक वर्ड दिया है रेडियाई और एक वर्ड दिया है रेडियस, सर इन दोनों में क्या कोई अंतर है? तो बहुत अच्छे समझना, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम वर्ड है, बस सिंगुलर प्लूरल का अंतर है। रेडियस जब भी बताना है तो ये मैं यूज करता हूं कोई भी एक लाइन सेगमेंट बताने के लिए, सिंगुलर के लिए यूज होता है। और जब भी रेडियाई बोलता हूं तो नंबर ऑफ रेडियस बताने के लिए, ये प्लूरल वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे कह रहा है जब बहुत सारी आपको रेडियस बताने हैं, ठीक है, तो ये सब रेडियस है, प्लूरल ऑफ रेडियस। ठीक है, रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ द रेडियस, एंड रेडियस जब भी बताना है तो वो सिंगुलर वर्ड को आप बोलेंगे। बस इतनी चीज यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। PM इज नोन एज द डायामीटर। अब वर्ड समझना, रेडियस के बाद हम लोग मूव करते हैं वर्ड डायामीटर पे। तो अगर आप यहाँ पे देखें CM को, CM एक रेडियस है, और इसी CM को, मतलब इसी डिस्टेंस को जब मैं सेंटर से आगे एक्सटेंड कर देता हूं और दूसरे अपोजिट एंड पे, सर्कल के अपोजिट एंड पे मैं टच करवाता हूं, ठीक है, तो आप देखिएगा M और P, ये जो लाइन बनती हुई आ रही है, PM वाली जो लाइन बनती हुई आ रही है, ये लाइन जो है ये डायामीटर कहलाएगी। मतलब रेडियस का डबल जो होता है वो डायामीटर होता है। मैंने क्या बोला? रेडियस क्या होता है? रेडियस उस लाइन सेगमेंट को बोलेंगे जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस, मतलब सेंटर से ऑन द सर्कल टच कर रही हो, उसको हम रेडियस बोलेंगे। लेकिन इसी रेडियस को अगर डबल कर दिया जाए, दूसरा पॉइंट जो कि दूसरे एंड पे जाके टच करेगा, इसी लाइन को जब आगे स्ट्रेच कर दिया जाएगा, या आप ऐसे समझ लीजिए कोई भी लाइन जो सेंटर से पास होके निकल रही है, कोई भी ऐसी लाइन सर्कल के अंदर जो सेंटर से पास होके निकल रही है, उसको हम डायामीटर कहते हैं। क्लियर है ये चीज? तो डायामीटर का मतलब क्या है ये हमने यहाँ पर आपको बता दिया। डन है? तो वर्ड डायामीटर पूरी उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। देखिएगा यही यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड कर लेते हैं। PM इज नोन एज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखो इन्होंने यहाँ पे यही बोला है कि जो PM है, ये PM इस सर्कल का डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, इज द डायमीटर डबल द साइज ऑफ अ रेडियस? एक सवाल पूछा है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि डायमीटर क्या है? तो डायमीटर है डबल द साइज ऑफ अ रेडियस। तो यस, हमारा आंसर होगा यस, क्योंकि जो CM है, CM को हम यहाँ पे रेडियस कह रहे हैं, है ना, और CM अगर रेडियस है और CP भी जो है, CP भी जो है वो भी रेडियस है। डन। अब क्योंकि ये सेंटर पॉइंट से पास होके निकल रहा है, तो CM की जो वैल्यू है, ये ऊपर अभी हमने लिखा था CM इज इक्वल्स टू CP, ये देखिए यहाँ पे अभी हमने लिखा था CP इज इक्वल्स टू CM लिखा था। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दैट मीन्स अगर CM की वैल्यू 2 है तो CP की भी वैल्यू 2 होगी, और ये डायमीटर है, अगर सेंटर से एक सिंगल लाइन निकल रही है तो 2 + 2 इज 4। दैट मीन्स यस, हम ये बोल सकते हैं कि जो डायमीटर होता है ये रेडियस का 2 टाइम्स होता है। D इज इक्वल टू 2R। यहीं से आपको एक फॉर्मूला देखने को मिल गया। प्लीज इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला, क्या? तो डायमीटर ऑफ द सर्कल, diameter of the circle is always equals to 2 times of the radius। यहां पे मैं लिख भी देता हूं स्टेटमेंट फॉर्म में, diameter is always equal to
इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये आपकी कॉपी में पॉइंट होना चाहिए। डन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने यहाँ पर समझ लिया और एक फॉर्मूला देखने को मिला। हायर क्लासेस में इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। मैं तो कहूँगा 10th क्लास तक ये फॉर्मूले यूज़ होते हैं। क्लियर। और ये चैप्टर जो सर्कल्स है ये आगे 10th क्लास तक तुम्हें देखने को मिलेगा। चलिए, तो PB इज अ कॉर्ड कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब देखिए एक नया वर्ड आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। नया शब्द ये है कि जो PB है, ये जो ड्राइंग बनी हुई है इसके अंदर आप एक लाइन देख रहे हैं जो कि ऑन द सर्कल दिए हुए जो पॉइंट है, इन सर्कल्स पे दिए हुए 2 पॉइंट्स को जो लाइन कनेक्ट करती है उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। अब आप यहाँ पर एक नई चीज देखिएगा। अब आपके दिमाग में अगर ये चीज आ रही है कि सर ऑन द सर्कल तो PB और MB है और इन दोनों पॉइंट को अगर जो लाइन कनेक्ट कर रही है फिर हम उसको डायमीटर क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात समझना। PM जो है ये कॉर्ड है, बट ये एक स्पेशल टाइप की कॉर्ड है। कैसी कॉर्ड है ये वो कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास हो रही है। हमेशा याद रखिएगा, अगर कॉर्ड सेंटर से पास हो रही है तो ऐसी कॉर्ड को हम डायमीटर कहेंगे। लेकिन अगर कॉर्ड सेंटर से पास नहीं हो रही, ठीक है, सेंटर से पास नहीं हो रही, तो उस केस में वो कॉर्ड ही रहेगी, उसको हम डायमीटर नहीं बोलेंगे। तो कॉर्ड कब कहेंगे और डायमीटर कब कहेंगे? PA जो है ये कॉर्ड है, बट अगर मैं AC से ये जो लाइन यहाँ पे पास करवा रहा हूँ जिसका पॉइंट नहीं दिया, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये X पॉइंट है, तो ये जो AX है ये भी एक कॉर्ड है, क्योंकि पॉइंट ऑन द सर्कल, 2 पॉइंट दिख रहे हैं ऑन द सर्कल, तो A और X आर द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो ये जो पॉइंट्स ऑन द सर्कल है इनको जो लाइन ज्वाइन करती है उसको कॉर्ड कहते हैं। अब उसको कॉर्ड कहते हैं, लेकिन ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से क्योंकि पास हुई है, तो हमेशा याद रखना जब भी कॉर्ड सेंटर से पास होगी तो ये डायमीटर कहलाएगा। क्लियर। तो PB इज अ कॉर्ड कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। हमेशा याद रखिएगा ये डेफिनेशन, ठीक है। डायमीटर इज ऑल्सो द लाइन सेगमेंट which joins the 2 point on the circle। लेकिन ये जब 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी तो ये लाइन हमेशा सेंटर से पास होके निकलनी चाहिए, तो डायमीटर कहलाएगी। अगर सेंटर से पास होके नहीं निकल रही तो उस केस में ये कॉर्ड कहलाएगी। क्लियर है। तो ये कॉर्ड है, PA PB इज द कॉर्ड। चलिए अब चलते और पार्ट्स के बारे में नॉलेज लेने। अब यहां पे समझना, एन आर्क इज अ पोर्शन ऑफ दिस सर्कल। क्या बोला है? अगर आप हायर क्लासेस में आप एक वर्ड बहुत सुनने वाले, आर्क, ARC, आर्क। तो आर्क क्या होता है? बेसिकली आर्क क्या होता है? तो आर्क एक पोर्शन है सर्कल का। जब एक सरकमफ्रेंस, आप उसकी बाउंड्री का जब एक टुकड़ा काट लेते हैं, ठीक है, सिर्फ बाउंड्री पार्ट से जब आप एक छोटा सा आर्क काट के कहीं पे इस तरीके से रख दें तो ये एक आर्क है। इसको हम एक आर्क बोलेंगे। दिस इज एन आर्क, ठीक है। तो आर्क क्या होता है? तो अभी आपको हायर क्लासेस में ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने को बोलेंगे। अभी नहीं लिया तो अच्छी बात है, ले लो। मैं तो कहूँगा ज्योमेट्री बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास तक काम आने वाला है। ज्योमेट्री बॉक्स में आप लोग एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जिसको हम कंपास बोलते हैं। ये कंपास में एक फिक्स पॉइंट होता है, एक पिन लगी होती है, दूसरा आर्म जो होता है इसमें पेंसिल लगती है। तो आपको कहेंगे इस कंपास का यूज करके पेपर के ऊपर रख के एक आर्क मार्क करिए। तो जब हम फिक्स पॉइंट को कहीं रख के कोई लाइन मार्क करेंगे, ठीक है, तो ये हमेशा कर्व रहती है, इसी कर्व को हम आर्क कहते हैं। तो आर्क क्या होता है? तो एन आर्क इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल। If P and Q are 2 points, you get the arc PQ. We write it as PQ, और PQ के ऊपर हम जब स्ट्रेट लाइन करते हैं तो ये लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है। अगर हम PQ के ऊपर इस तरीके से कर्व बना दें तो ये आर्क का सिंबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों सिंबल्स को समझने। मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये समझाया, इसी चैप्टर में जो 3 वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे मैंने आपको लाइन बताई, वहाँ पे मैंने आपको रे बताई,
वहां पे मैंने आपको लाइन सेगमेंट बताई, लाइन सेगमेंट के लिए मैंने आपको बताया था पी क्यू के ऊपर से बार कर दो, बार के दोनों एंड पे अगर एरो मार्क कर देंगे तो ये वर्ड लाइन का सिंबल हो जाएगा, ये रे का सिंबल होगा, और ये जो सिंबल है ये आर्क का सिंबल है, ये सर्कल के अंदर चलता है। क्लियर है? ये तीनों सिंबल्स लाइन के ऊपर चलते हैं, तो ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। क्लियर है? तो इस प्रकार से मैंने आपको सिंबल्स सिखा दिए कि आर्क के लिए सिंबल क्या यूज होता है। If P and Q are 2 points, you get the arc PQ. We write it as PQ. As in the case of any simple closed curve, you can think of the interior and the exterior of the circle. अब यहाँ पे आपने सीखा कि जितने भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर रीजन्स होते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है, एंड ऑन द बाउंड्री। तो इस सर्कल के अंदर भी ये तीन रीजन आपको देखने को मिलेंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, डन, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड ऑन द सर्कल। ये पॉइंट कहाँ है? ये ऑन द सर्कल है, तो ये वाला पॉइंट इंटीरियर ऑफ द सर्कल है, ये वाला पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि ट्राइंगल में जैसे आपने अलग अलग रीजन देखे, आपने क्वाड्रिलेटरल में देखे, ऐसे ही सर्कल में भी तीन रीजन होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपने कुछ टर्म सीखे सर्कल रिलेटेड। अब और भी अच्छे अच्छे टर्म्स है। अगर अभी तो वो बातें हो रही थी जो सर्कल के अंदर लाइन बनी है, अगर मैं सर्कल को बीच में से काट दूं तब कुछ टर्म्स यूज होती हैं, उन टर्म्स पे ध्यान देना। यहां पे क्या है? अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑन वन साइड एंड अ पेयर ऑफ रेडियाई ऑन द अदर टू साइड्स इज कॉल्ड अ सेक्टर। क्या बोल दिया? ये एक वर्ड है नया, सेक्टर। सेक्टर में क्या बोला है? ऐसा रीजन सर्कल के अंदर, देखिए, अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जो कि सर्कल के अंदर है, और वो किससे एनक्लोज्ड है? तो वो एनक्लोज्ड है एक आर्क और रेडियस से, अ पेयर ऑफ रेडियाई से। ऐसा सर्कल के अंदर एक ऐसा रीजन जो कि रेडियस और आर्क से शेड किया गया हो। आप लोगों के बर्थडे में केक आप लोगों ने सब में काटा होगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए केक काटा है। और इसी तरीके से आप एक टुकड़ा पीस काट के निकालते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे एक सॉन्ग गाया जाता है, और उसके साथ हम नाइफ का यूज करके केक को कट लगा के नीचे से जब पीस उठाते हैं तो वो एक सेक्टर हम बाहर निकालते हैं। क्लियर? तो वो जो सेक्टर बाहर आता है, वो जो वर्ड है, ठीक है, वो जो पीस ऑफ का केक बाहर आता है, जब आप दो कट एक ट्रायंगल शेप काट के वो जो टुकड़ा बाहर निकालते हैं, उसी टुकड़े को हम सेक्टर कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे सेक्टर का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझना। सेक्टर मतलब अ पेयर ऑफ रेडियस एंड एन आर्क से जो रीजन हम शेड करते हैं सर्कल के अंदर, उसको सेक्टर कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है सेगमेंट। अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट क्या होता है, ये वर्ड भी बहुत जरूरी है देखना। कॉर्ड, कॉर्ड क्या है? तो दो पॉइंट जो कि सर्कल के ऊपर है, उन दोनों पॉइंट को जब मैं आपस में ज्वाइन कर दूं तो ये कॉर्ड होती है। इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच में बनने वाला ये जो स्पेस है, इसको सेगमेंट कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यहां पे भी तो एक आर्क बन रही है, तो ये भी सेगमेंट होगा। तो यस, ये भी सेगमेंट होगा। अब यहां पे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे दो तरह के सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का मतलब जो लाइन सर्कल के मिनिमम पार्ट में बनी हो, ऐसी लाइन जो कि सर्कल का मिनिमम पार्ट अपने अंदर आर्क और इस लाइन के अंदर है, उसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। और जो मेजर पीछे है, जो बड़ा एरिया ये कवर कर रहा है, उसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट दो तरह के होते हैं, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है वर्ड सेगमेंट से। क्लियर? तो यहां पर
A region in the interior of a circle enclosed by a chord and an arc is called a segment of the circle. सेगमेंट किसको कहते हैं ये आपको 6th क्लास में सिखा दिया गया. सेगमेंट हम हमेशा उसको कहेंगे जो कि कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया होता है, उसको सेगमेंट कहते हैं. क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखिए वर्ड सरकमफ्रेंस बताया गया. तो ये अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था, जब मैं टॉपिक सर्कल चालू कर रहा था तभी मैंने वर्ड सरकमफ्रेंस बोला था. सरकमफ्रेंस का मतलब होता है फेंसिंग, कर्व्ड फेंसिंग. सरकम का मतलब गोल, सर्कुलर, गोल, कर्व्ड. फ्रेंस का मतलब फेंसिंग. ऐसी बाउंड्री जो कर्व्ड है, तो कर्व्ड बाउंड्री को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं. क्लियर है? तो यहाँ पे सर्कल से रिलेटेड ये सारे टर्म्स, ये सारे पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. लास्ट वर्ड, और लास्ट वर्ड है सेमी सर्कल. सेमी, सेमी मतलब हाफ, आधा. सर्कल का जब हाफ कर दिया जाए तो वो सेमी सर्कल कहलाता है. क्या बोला है? अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. अगर मैं कोई सर्कल देखता हूं और ये सर्कुलर रीजन में अगर मैं कोई डायमीटर ड्रॉ कर दूं, डायमीटर क्या है? जो लाइन सेंटर से पास हो जाए. ठीक है, एक ऐसा रेडियस जो कि डबल कर दिया जाए तो हम कहते हैं हमारा जो सर्कल है वो हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया. किसी भी तरीके से आप सर्कल को किसी तरीके से भी काट दो. देखिए ये सर्कल है, आप चाहें इसको ऐसे काट दें, आप चाहें इसको ऐसे काट दें, आप चाहें इसको ऐसे काट दें, आप चाहें इसको ऐसे काट दें. जब भी कोई लाइन डायमीटर से पास हो रही है तो वो लाइन जो है वो हम कहेंगे डायमीटर ने एक पूरे सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इन्हीं 2 पार्ट्स को हम सेमी सर्कल के नाम से बोलेंगे. सेमी सर्कल, ठीक है, हाफ ऑफ द सर्कल, सेमी. ठीक है, तो अगर सर्कल 1 है तो उसका हाफ है 1/2. तो यही चीज यहां पे बताइए. क्या बोला है? अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ईच पार्ट इज अ सेमी सर्कल. हर एक पार्ट क्या है? हर एक पार्ट सेमी सर्कल है. A semicircle is half of a circle with the end point of the diameter as the part of the boundary. हमेशा याद रखिएगा, एक सर्कल का जब हाफ किया जाता है तो वो सेमी सर्कल है. तो सेमी सर्कल के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स को बोला जाता है. देखिएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं. अगर आप मान लीजिए मैंने किसी सर्कल को डायमीटर के थ्रू ऐसे हाफ काट दिया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखिएगा ये जो हाफ पार्ट मुझे मिला, ठीक है, ये जो हाफ पार्ट मिला ये मैंने क्योंकि डायमीटर से काटा था, सेंटर के ऊपर से लाइन होके निकली है तो ये डायमीटर है. ठीक है, अब ये जो 2 पॉइंट थे जो कि सर्कल की बाउंड्री पे थे, जो सर्कमफ्रेंस पे थे, ये दोनों एंड पॉइंट कहलाएंगे सेमी सर्कल के. ऐसा ये लास्ट स्टेटमेंट में बोलना चाह रहा है. क्लियर है? तो अ सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ अ सर्कल. सेमी सर्कल क्या है? एक पूरे सर्कल का हाफ पार्ट है. डन. विद द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर एज द पार्ट ऑफ द बाउंड्री. उसकी बाउंड्री के 2 एंड पॉइंट्स हैं जो कि वही 2 पॉइंट हैं जो कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई किए थे, डायमीटर के 2 एंड पॉइंट. डन. तो इस तरीके से आपने पूरी तरीके से यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपने क्या क्या समझ लिया अभी तक. आपने वर्ड क्वाड्रिलेटरल को समझा, आपने क्वाड्रिलेटरल के अंदर यूज होने वाले टर्म्स को समझा, आपने वर्ड सर्कल को समझा, सर्कल के अंदर यूज होने वाले पार्ट्स एंड टर्म्स को बहुत अच्छे से समझा. क्लियर है? तो यहां तक आपने फाइनली क्वाड्रिलेटरल और सर्कल बहुत अच्छे से खत्म कर लिया है. इसके बेस पे आप एक्सरसाइज सॉल्व करिए. एक्सरसाइज 4.5 एंड 4.6 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. टोटल 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मैंने आपको वहां पे दिए हैं. 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.5 से और 3 क्वेश्चन जो हैं वो 4.6 से मैंने कंप्लीट तरीके से आपको सॉल्व करके दिए हैं. अब आपको यहाँ पे ये बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन, किसी भी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, किसी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस पे नहीं करनी, कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन आपको मिल रही है सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे.
मैग्नेटब्रेन्स की वेबसाइट पे आप विजिट करिए, magnetbrains.com ये वेबसाइट का नाम है, magnetbrains.com। आप जैसे ही वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको वहां पे एक प्रॉपर अरेंज मैनर में सारी वीडियोस, ठीक है, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है। क्लियर, सारे वीडियो लेक्चर्स प्रॉपर एक अरेंज मैनर में आपको सिर्फ magnetbrains.com की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और इंफॉर्मेशन के लिए कम्युनिटी पोस्ट को चेक करते रहिए, इसी के साथ में मैग्नेटब्रेन्स के अकाउंट्स के साथ जुड़े रहिए, जैसे कि मतलब टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन अकाउंट्स के साथ आप ज्वाइन रहिए। आपको डेली के अपडेट्स वहाँ पे मिलेंगे, आपको ये पता चलेगा कौन सी नई वीडियो फ्लोट हो रही है यूट्यूब पे। अगर आपको ये जानना है कि कौन सी नई वीडियो पहले आ रही है, कब आ रही है, तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगा चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जो भी नई वीडियो फ्लोट होती है वो पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। वीडियो को जल्दी से एक लाइक दे दीजिए सो दैट टीचर मोटिवेट हो, और दूसरों की हेल्प के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। कंप्लीट बेस्ट पैकेज आपको सिर्फ मैग्नेटब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिलता है, वो भी 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं। चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।